यह हमारी अवधारणा थी, एक विराट समाज का निर्माण करने की अवधारणा, और अवधारणा है। लेकिन मध्यगामी युग में जब इस अवधारणा में कमी आई और महापुरुष ने ऐसे समाज के निर्माण की आधारशिला रखी जो आज हमारे लिए बहुत जरूरी है, आज हमारे समाज के लिए बहुत जरूरी है। हम सब एक हैं, हम समत्वपूर्ण हैं। और भगवान श्री कृष्ण ने भी एक बहुत सुंदर बात गीता जी में कही, निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। भगवान ने कहा मेरी व्याख्या क्या है। आप भगवान को समझना चाहते हैं, आप ब्रह्म को समझना चाहते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या है? क्योंकि आपको समझने के लिए आपको लक्षण की जरूरत पड़ती है। आप लक्षण साम्यात वस्तु सिद्धि है। आप जब किसी पदार्थ को सिद्ध करते हैं तो प्रमाण और उसके लक्षण से सिद्ध करते हैं। आपके चेतना में अवधारणा ये ऐसी ऐसी चीज होती है तो उसको मनुष्य बोलते हैं। आपको मालूम है कि दुनिया में किसी भी दो पैर वाले व्यक्ति को देखते आपको मालूम पड़ने लगता है ये मनुष्य है। ये डेफिनेशन है, आपके दिमाग ने उसको पकड़ लिया है। ऐसे आपके दिमाग में हर चीज की एक अवधारणा होती है और उस अवधारणा के अनुसार फिर हम चलते हैं। तो भगवान ने कहा कि मेरी अवधारणा क्या है, आप कैसे समझोगे? भगवान की क्या अवधारणा है, भगवान की डेफिनेशन क्या है, भगवान की क्या परिभाषा है? भगवान ने बहुत सुंदर शब्दों में परिभाषा दी, अपना परिचय दिया, निर्दोषम समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। भगवान ने कहा कि पहली डेफिनेशन जो मेरी है वो मैं निर्दोष हूं, मेरे में कोई दोष नहीं है। और समम, ये भगवान का रूप में समम, भगवान में कोई विषमता नहीं। और भगवान ने ये भी बोला ये मेरी बात नहीं है, भगवान ने कहा ये ऐसी बातें जिसमें भी हैं ब्रह्मणि ते स्थिताः साधु महात्मा। भगवान ने कहा कि मैं सम हूं और इस समत्व में रहने वाले साधु महात्मा वो ब्रह्मज्ञानी है, वो जीवन मुक्त महापुरुष हैं। माने भगवान ने लक्षण के द्वारा बताने की कोशिश की जो महापुरुष हैं समत्व में स्थित वो भी मेरा रूप है। भगवान का स्वरूप है समत्व, और समत्व जिसके अंदर है वो भी भगवान का रूप है। और उस समत्व चेतना का निर्माण करने के लिए ये बहुत सुंदर एक श्लोक है, अन्योन्यामानिनः सर्वे। अब आप ध्यान देके सुनेंगे, एक बहुत सुंदर अवधारणा है अन्योन्य। हम समाज के बहुत सारे लोग हैं, एक परिवार के रूप में, एक समाज के रूप में, राष्ट्र के रूप में, अंतर्राष्ट्र के रूप में हम रहते हैं और एक दूसरे से जुड़े हैं। अक्सर आप धर्म एक शब्द श्रवण करते हैं और इस धर्म की जो परिभाषा है एक बहुत सरल परिभाषा, धारयति इति धर्म। आपको बहुत कठिन शब्दों में जाने की जरूरत नहीं है। धारयति इति धर्म, धर्म माने जो धारण करे। अब धारण करने का मतलब क्या है? एक दूसरे को धारण करे। एक दूसरे को धारण करने का नाम ही धर्म है। और एक दूसरे को धारण करने का अर्थ यही, एक भाई भाई को धारण करता है, एक भाई भाई को संभालता है, पति पत्नी आपस में धारण करते संभालते हैं, एक व्यक्ति समाज को संभालता है, एक व्यक्ति राष्ट्र को संभालता है। ये संभालना एक रिलेशन, आपका जो अंतर संबंध है यही तो धर्म है। ये धारण कर, ये संबंध है, ये रिलेशन जो है ये बहुत गहरी चीजें हैं। और हमारे रिलेशन में अन्योन्य अन्य का दो भी हो सकते हैं, एक परिवार भी हो सकता है, एक समाज भी हो सकता है। तो हमारे स्वामी जी महाराज ने आपको बताया आपको कैसे जीना चाहिए, आपको समाज में कैसे रहना चाहिए, आपको परिवार में कैसे रहना चाहिए। उन्होंने बहुत छोटे से शब्दों में बोला, अन्योन्य अमानिनः सर्वे। आप अमानी होके जियो। अमानी का मतलब होता है मान, मान माने अभिमान, मान माने अहंकार। ये अहंकार जो ना आदमी को तोड़ता है और विनम्रता जोड़ती है। एक छोटा सा मैं आपके सामने उदाहरण रखूं ये बात समझने के लिए। जैसे आप लोग सब्जी बनाते हो, ऐसे आप आलू की सब्जी बनाते हो। आलू की सब्जी की एक सबसे बड़ी विशेषता है, आप आलू को किसी भी सब्जी में मिलाओ आपकी सब्जी बन जाएगी। और आलू के सब्जी की एक सबसे बड़ी दूसरी विशेषता है, आलू अपने स्वाद के साथ दूसरे के स्वाद को भी आगे बढ़ाता है। आप अलग से बैंगन की सब्जी खाओ उतनी अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन उस बैंगन में आप आलू मिलाकर के सब्जी बनाओ, वो बैंगन अपना भी स्वाद बढ़ा देता है और बैंगन का भी स्वाद बढ़ा देता है। आप उसको पालक में मिला के बनाओ, आप उसको गोभी में मिला के बनाओ, मेथी में मिला के बनाओ, आप किसी भी सब्जी में
आलू को मिला करके बना सकते हो, आलू का स्वाद बढ़ा देगा, अपना भी स्वाद बढ़ा देगा। लेकिन करेला, आप करेले को किस सब्जी में मिला के बना सकते हो? उसका सबसे बड़ा जो गुण है या अवगुण है, वो सामने वाले के स्वाद को बिगाड़ देता है। आप उसको किसी भी मिलाओ, वो किसी भी अच्छी से अच्छी सब्जी को भी कड़वा बना देता है। ऐसे जो विनम्र आदमी है, जो अमानी है, वो आदमी आलू के सब्जी की तरह होता है, और जो अहंकारी व्यक्ति होता है वो करेले के सब्जी की तरह होता है। अच्छा, मैं आपको एक बात पूछ लेता हूं, आप बताओ कि आप करेले की सब्जी हो कि आलू की सब्जी हो? ईमानदारी से आपको बनना क्या चाहिए? आपको आलू की सब्जी बनना चाहिए कि आपको करेले की सब्जी बनना चाहिए? आप करेला है कि आप आलू है? अच्छा देखो, एक बात मैं बता देता हूं, आपकी सबसे पटती हो, आपकी सबसे पटती हो, पति पत्नी में है पट जाती है, भाई भाई में पटती हैं, माता पिता के साथ पटती हैं, मित्रों के साथ पटती हैं, सास बहू के साथ पटती हैं, तो आप समझ लो कि आप आलू की सब्जी हैं। और किसी के भी साथ नहीं पटती हैं तो आप कौन सी सब्जी हैं? करेले की सब्जी। अब आप निर्णय करो भैया, आप कौन सी सब्जी हैं? और यहां पर हमारे स्वामी जी महाराज जी कह रहे हैं आपको बनना है आलू की सब्जी बनना, आपको करेले की सब्जी नहीं बनना है। अन्योन्या मानिनः सर्वे, आप अन्योन्य अमानी बनो। आप अहंकार का मतलब क्या है? अरे अहंकार का मतलब कुछ नहीं होता है, जो नहीं है, जो नहीं है आप वो समझ रहे हैं, आप समझ रहे हैं हम बहुत समझदार हैं, आप समझ रहे हैं आप बहुत बुद्धिमान हैं, आप समझ रहे हैं हम बहुत कुछ हैं, यही तो अभिमान है, अहंकार है। और आप होते कुछ हैं और समझते कुछ हैं, ये होने और समझने में बहुत गड़बड़ है भैया। आदमी नहीं है वो समझता है, वही तो अभिमान है। आप समझते हैं, और अभिमानी व्यक्ति की समझ सबसे बुरी खबर आपको ये देती है कि आप दूसरे को स्वीकार नहीं करते हो। अभिमानी आदमी किसी दूसरे की समझ को स्वीकार नहीं करता है। अभिमानी आदमी दूसरे के वर्चस्व को स्वीकार नहीं करता है। अभिमानी आदमी दूसरे के विचारों को स्वीकार नहीं करता है, वो काटता जाएगा। वो सोचता है कि ये क्या है। इसलिए ध्यान देना, आपकी स्वीकृति होना चाहिए, आपका जीवन स्वीकृति वाला होना चाहिए। जैसे हमारे पूज्य गुरुदेव बहुत एक सुंदर बात बोल रहे थे, बापूजी जब आए थे, एक ने कही दूसरे ने मानी, और कहे नानक दोनों ब्रह्मज्ञानी। मेरे को बहुत अच्छी बात लगी, गुरुदेव ने बहुत अच्छी बात बोली। एक ने कही और दूसरे ने मानी। अब ये ब्रह्मज्ञानी की परिभाषा हो गई, ज्ञानी की परिभाषा। बहुत सरल परिभाषा दी हमारे गुरुदेव ने। सामने वाले ने बोला और मान लिया। आश्चर्य की बात, हम बहुत छोटी छोटी चीजों में उलझते हैं, हम बहुत छोटी छोटी चीजों में झगड़ा करते हैं। आज कौन सी तिथि है? हाँ, अब तिथि तो भूल ही जाओ, हम तो सब अतिथि हैं। अब तिथि का कोई पता नहीं है। अब हम सबको डेट का पता है, हम पूछे डेट तारीख तो आप सब बताओगे, लेकिन तिथि पूछे तो तिथि मालूम नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम अतिथि हो गए। हाँ, सप्तमी है, आज सप्तमी है, और बापू ने बोला था कि सात का अंश दशांश, आज सप्तमी एकादशी कब है? मुंबई महानगर में, जिसको हमारे ब्रह्मचारी जी ने कहा कि आर्थिक राजधानी है। इस आर्थिक राजधानी में 70 वर्ष पहले जिन महापुरुष ने एक सपना देखा था, एक दूरदृष्टि से उन्होंने संकल्प किया था, धर्म, संस्कृति और संस्कृत की रक्षा के लिए कोई ऐसा स्थान होना चाहिए जहां